थ्योरम। देखो थ्योरम जो है ना त्रिभुज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और ये एकदम आसान भी हो जाता है बशर्ते कि आप त्रिभुज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से समझते हो तब। अगर आपने त्रिभुज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से समझ लिया तो त्रिभुज से रिलेटेड सारे थ्योरम को आप चुटकी बजाते ही समझ जाओगे। यदि आपने त्रिभुज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी को नहीं समझते हो तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना के YouTube चैनल पे डाल चुका हूं। आप उसको अच्छी तरह से देख लेना और उसको समझ लेना। आपने उसको अच्छी तरह से देख के समझ लिया, इसका आंसर आप पिक्चर देखते ही दे दोगे। थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उसका पिक्चर देखते ही उसका आंसर आप निकाल दोगे। तो चलो हम आपको एक एक करके थ्योरम बताते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं सम ऑफ थ्री एंगल्स, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। एकदम आसान है, 180 डिग्री होता है, ये ज्यादातर बच्चे जानते हैं। जैसे ये देखो त्रिभुज है ABC, इसका 65 डिग्री 65 डिग्री और 50 डिग्री, ये तीन कोण है। अब ये तीनों कोण को जब प्लस करेंगे ना तो 180 डिग्री होता है। देखो 65 प्लस 65 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। एकदम आसान थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम ले लेते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स और साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। दोनों देखो एक दूसरे का उल्टा है और कुछ नहीं, दोनों सेम ही है, एक दूसरे का उल्टा है। तो देखो ये ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, इसका एक ये साइड 7 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 7 सेंटीमीटर ले लिया। अब इसका अपोजिट एंगल ये हुआ, इसका अपोजिट एंगल ये हुआ। यही कह रहा है, ये देखो इक्वल साइड, ये दोनों साइड इक्वल वन, ये साइड इक्वल वन, तो इसका अपोजिट एंगल ये हुआ, इसका अपोजिट एंगल ये हुआ, ये भी दोनों इक्वल होगा। यही इसमें समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या होता है, एंगल इक्वल है। देखो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, दोनों एंगल। मान लो ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल भी 50 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ना, इसके सामने वाला भुजा और इसके सामने वाला भुजा वो भी दोनों बराबर होगा। बस ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, यही समझने की जरूरत है। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक्सटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर एंगल क्या होती है, त्रिभुज के अंदर वाला एंगल को इंटीरियर एंगल बोलते हैं और एक्सटीरियर एंगल त्रिभुज से बाहर का जो एंगल होता है ना उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। देखो ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। अब इसका इंटीरियर एंगल ये हो गया AB और C, ये तीनों इंटीरियर एंगल है। अब इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ, यही हुआ एक्सटीरियर एंगल यही हुआ ना। अब देखो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और सरल रेखा देखो यहां से यहां तक हम ये खींचेंगे, ये रेखा, इसको ये समझो ये सरल रेखा है ना, ये सीधी लाइन को सरल रेखा बोलते हैं ना। तो सरल रेखा पर भी जो कोण कितने डिग्री बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो इसका मतलब नहीं हुआ ये यहां से लेकर के यहां तक 180 डिग्री है, यहां से यहां तक 180 डिग्री है। और ये देखो ये 50 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, ये 50 है। त्रिभुज के अंदर वाला ये कोण एडजेसेंट कोण जो है ना वो 50 डिग्री है, तो ये 130 डिग्री नहीं हो गया, ये बाकी जो बचा 130 डिग्री हो गया। अब ये देखो 130 डिग्री ये एक्सटीरियर एंगल है। अब ये दोनों को प्लस करो, 70 प्लस 60 करो, 130 डिग्री हो गया। तो इससे क्या प्रूफ नहीं हो गया कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये जो एडजेसेंट एंगल के छोड़ के बाकी जो दो एंगल होता है उसको प्लस करने पर एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। बस यही इसकी थ्योरम है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये समझते हैं। देखो ये ट्रायंगल है ABC एक ट्रायंगल है, इसमें देखो P परपेंडिकुलर 6 है और ये B मतलब बेस 8 सेंटीमीटर है और ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है या थ्योरम जो होती है वो क्या है जानते हो, H स्क्वायर, ये जो है ना हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होती है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनियस प्लस स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये देखो ये स्क्वायर को हम यहां से अगर हटा देते हैं तो H बचा तो इधर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। बस यही इसकी प्रॉपर्टी होती है या ये इसकी थ्योरम है। नेक्स्ट है थेल्स थ्योरम। देखो थेल्स थ्योरम क्या होती है, ये ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है। अब BC के पैरेलल में एक लाइन DE दे दिया जो त्रिभुज को दो भागों में बांटती है। ऐसी स्थिति में देखो ये DE पैरेलल टू BC जब ऐसी होती है तो ये भुजा के पैरेलल में, तो ये है ही DE इस भुजा के पैरेलल में है
बाकी जो दो भुजा बचती है ए और बी, ए और सी, उसको जो है ना सेम रेशियो में उसको डिवाइड करती है। जैसे देखो यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर था, यहां से यहां तक ये 6 सेंटीमीटर था। अब ये लाइन जब पैरेलल लाइन हम दे दिए तो ये 9 सेंटीमीटर को 6 और 3 के रेशियो में देखो डिवाइड किया, यानी 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया। उसी प्रकार ये 6 सेंटीमीटर को इधर भी 2:1 के रेशियो में ही डिवाइड करेगी। तो देखो ये 4 और ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर हो गया। यही इसकी थ्योरम है या प्रॉपर्टी है। देखो DE पैरेलल टू BC, यानी DE इसका पैरेलल है, तो AD बाय DB, देखो AD बाय DB, यहाँ देखो DB नीचे इक्वल टू AE बाय AC, AE बाय EC। यही इसकी प्रॉपर्टी थ्योरम है। अब देखो यहाँ देख लो, यहाँ आप बराबर हो जाएगा, देखो AD इंटू EC करेंगे ना तो बराबर हो जाएगा। AD कितना, देखो AD यहाँ पर AD 6 है और EC कितना 2 है, तो 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा ना। उसी प्रकार DB इंटू AE करो, DB देखो यहाँ अगर 3 है और AE कितना है, AE यहाँ 4 है, इक्वल 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, दोनों बराबर हो गए, 12 हो गए। तो यानी सेम रेशियो में, जिस रेशियो में इस भुजा को डिवाइड करेगी उसी रेशियो में इस भुजा की डिवाइड करती है। बस यही इसकी थ्योरम होती है। अब देखो नेक्स्ट हम ले लेते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, ये देखो ABC एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल A देखो इसको बाइसेक्ट किया, देखो ये बाइसेक्ट एंगल को 2 बराबर भागों में बांटा। बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना। तो इसको 2 बराबर भागों में जब बांट दिया, AD इसकी मीडियन हो गई। तो AD जब मीडियन होगी तो इसमें क्या थ्योरम है, देखो DB ये जो होता है ना, ये DB बाय DC, ये DB बाय DC। अब देखो ये DB छोटा वाला है, तो DB बाय DC, ये DC बड़ा वाला है। तो इसके सामने DB के सामने ये दोनों में से जो छोटा होगा ना वही आएगा। तो DB के सामने देखो AB, ये छोटा है AB, और DC देखो DC यहाँ बड़ा पार्ट है, तो इसके सामने बड़ा वाला पार्ट AC देखो ये AC आया, ये AC बड़ा है। यही इसकी प्रॉपर्टी या थ्योरम होती है। अब देखो ये छोटा वाला पार्ट, ये छोटा वाला पार्ट, ये बड़ा वाला पार्ट, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें देखो ये बड़ा वाला पार्ट है और ये इसका छोटा वाला पार्ट है, दोनों में से दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो जाएगी। यही इसकी तो थ्योरम और प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आप लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम देखो क्या होती है, ये देखो ये ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है। अब इसमें मिड पॉइंट इसका ले लिया, देखो AC का मिड पॉइंट E ले लिया और AD का मिड पॉइंट D ले लिया। मतलब ये दोनों को बराबर बराबर भाग में बांट दिया। देखो ये जितना है ये उतना ही, ये जितना है उतना ही। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस बराबर है। मिड पॉइंट में इसको बांटती है ये भुजा को मिड पॉइंट में। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जब मिला देते हैं ना तो वो पैरेलल होती है। तो देखो DE पैरेलल टू BC, ये DE जो है ये BC का पैरेलल हो गया। जब DE BC का पैरेलल होती है और AC का मिड पॉइंट ये है और AB का मिड पॉइंट ये है, DE है, तो इसमें प्रॉपर्टी जो होती है या इसकी थ्योरम जो है वो DE जो है ना इसका आधा हो जाता है, ये BC का आधा हो जाता है। देखो आधे दूरी पर तो आधा हो गया, सीधा समझने की जरूरत है। ये देखो यहाँ मान लो यहाँ इसकी 10 सेंटीमीटर था, यहाँ जाते जाते क्या हो जाएगा 0। यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 0, तो यहाँ से आधे दूर में गया, इधर से भी आधे दूर गया, यहाँ से आधे दूरी तक गया तो 5 होगा, इसका आधा होगा। तो वही तो लिखा है DE इक्वल टू 1/2 BC, यानी ये 5 हो गया तो ये BC का आधा हो गया 1/2 इंटू BC। यही आपको समझने की जरूरत है। ये जहां तक जाएगा यहाँ जाएगा, मान के चलो यहाँ अगर 1/4 हो जाता है तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। बस जितनी दूर ये ट्रेवल करेगा वैसे ही इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये आपको तो समझने की जरूरत। अब हम लेते हैं अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है उसको समझने की जरूरत है। देखो ABC एक ट्रायंगल है, यहाँ पर AD एक मीडियन ले लिया। तो मीडियन जो है ना ये भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसी को तो मीडियन कहते हैं।
तो देखो यहाँ से यहाँ तक जैसे 10 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के तौर पर ले चुका हूँ, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ से मीडियन जो है ना 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से क्या होती है वो देखो, ये भुजा ए बी स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, ये हो गया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ देखो, उसके बाद प्लस फिर ए डी स्क्वायर ले लिए प्लस अब ये सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यही इसकी थ्योरम है। तो देखो ये ए डी 2 बार है, इसके लिए एक कॉमन है, इस ट्रेंगल के लिए भी देखो आधा ट्रेंगल इधर है आधा ट्रेंगल इधर है, इसको 2 पार्ट में कर दिए बड़े ट्रेंगल को, तो ये डी दोनों में कॉमन हो गया, इसलिए ए डी स्क्वायर इसमें भी हुआ प्लस ये बी डी स्क्वायर, ये नीचे वाला बी डी स्क्वायर, इसमें भी ए डी स्क्वायर, देखो ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक सी डी स्क्वायर। अब इसी को इसके बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एडी इसमें भी है, एडी 2 एडी है, 2 एडी है ना, तो यहाँ 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया एडी स्क्वायर, अब प्लस देखो 2 यहाँ कॉमन ले लिए, ये बीडी स्क्वायर और यहाँ सीडी स्क्वायर, दोनों बराबर है, देखो बीडी इक्वल टू सीडी, ये भी 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है, तो उसके बदले में हम यहाँ बीडी स्क्वायर ले लिए, 2 ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो 2 बीडी हो गया ना, यहाँ पर 2 बीडी स्क्वायर हो गया ना, तो यही इसकी थ्योरम है या प्रॉपर्टी है। तो बच्चों तब वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको जरूर से जरूर शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू तो जरूर लिखो। थैंक यू बच्चे।